हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। द्रव्यमान एम तथा त्रिज्या आर की किसी डिस्क से आर व्यास का कोई वृत्ताकार छिद्र इस प्रकार काटा जाता है कि उसका किनारा डिस्क से केंद्र से गुजरे। डिस्क के शेष भाग का डिस्क के लंबवत उसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितु जड़ता गुण क्या होगा। चार विकल्प दिए गए हैं बच्चों, बताना कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं और इसी मुख्य उदाहरण के आधार पर बच्चों प्रश्न हल किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो उचित मुख्य उदाहरण बनती है वो कुछ इस प्रकार से बनती है। देखिए कि बच्चों यहाँ पर एक कोई डिस्क है। बच्चों समझिए, जो डिस्क होती है बच्चों, इसमें जो द्रव्यमान होता है वो पूरे क्षेत्रफल में वितरित होता है बच्चों इस प्रकार से एक समान रूप से। इसको बोल सकते हैं कि बच्चों ये ठोस होता है। अगर इसका द्रव्यमान m और अगर त्रिज्या r माने तो इसके केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के प्रति अगर इसका जड़त्व आघूर्ण देखा जाए तो वो होता है m r का वर्ग बटे 2। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक कोई समतल पटल है बच्चों। एक अक्ष जो बच्चों इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजर रही है इसको बोलते हैं बच्चों एक्स डैश, और एक दूसरी अक्ष है बच्चों जो कि इसके समानांतर डी दूरी पर वाई वाई डैश। बच्चों ये अक्षों के नाम लिए गए हैं। तो एक अक्ष तो बच्चों इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजर रही है, एक समानांतर अक्ष जो डी दूरी पर है वाई वाई डैश। तो देखिए बच्चों, जो यहाँ पर इस दूसरी अक्ष के प्रति जो जड़त्व आघूर्ण होगा आई वाई वाई डैश के प्रति जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो होगा द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष का जड़त्व आघूर्ण, जो कि बच्चों ज्ञात होता है, धन इस समतल पटल का द्रव्यमान गुना डी का वर्ग। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो समानांतर अक्ष है उस समानांतर अक्ष से y और y डैश के प्रति जड़त्व आघूर्ण निकल के आ जाएगा। तो इससे बोलते हैं समानांतर अक्ष प्रमेय। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि m द्रव्यमान और r त्रिज्या की डिस्क है। तो बच्चों डिस्क का मतलब क्या होता है कि द्रव्यमान पूरे क्षेत्रफल में एक समान रूप से वितरित हो रहा है। ये डिस्क है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ये डिस्क है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान m और त्रिज्या r है, ठीक है। यहाँ से लेते हैं बच्चों, इसका एक केंद्र मानते हैं, ये केंद्र ये r, और बच्चों इसमें एक वृत्ताकार चित्र काट दिया जाता है। तो देखिए बच्चों, इसमें जो छिद्र काटा जाता है वो कुछ इस प्रकार से है। छिद्र बच्चों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से काटा जाता है बच्चों, और इस छिद्र का जो व्यास है बच्चों, ये व्यास बताया गया है कि व्यास कितना है बच्चों, ये व्यास r के बराबर बताया गया है। इसका व्यास r के बराबर बताया गया है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, r बटे 2 की हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, आगे की तरफ देखा जाए तो त्रिज्या इसकी r बटे 2 के बराबर हो गई है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो इसके केंद्र से, ये इसका केंद्र था बच्चों, ठीक है, इसके केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के प्रति जो जड़त्व आघूर्ण ये होगा I बराबर m r का वर्ग बटे 2 की। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो शेष भाग का जड़त्व आघूर्ण बचेगा ये किसके बराबर होगा, ये एक तो पूरी डिस्क का जड़त्व आघूर्ण में से अगर जो भाग निकाला है, ठीक है, अगर उसमें से ऋणात्मक कर दे तो बच्चों यहाँ से शेष भाग का जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा। अब बच्चों पूरी डिस्क का इसके केंद्र के लंबवत गुजरने वाली अक्ष के परितु जड़त्व आघूर्ण अपन ने देखा वो कितना है, mr का वर्ग बटे 2 के ऋण। अब बच्चे कटे हुए भाग के लिए बात करते हैं। तो ये कटा हुआ भाग बच्चों कुछ इस प्रकार है, ये गोला बाहर निकाल लिया, इसकी त्रिज्या है r बटे 2। तो बच्चों इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो सबसे पहले द्रव्यमान के लिए यहाँ पर गणना करते हैं। तो द्रव्यमान के लिए होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर इसका भी इसके केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के प्रति m r का वर्ग बटे 2 होगा। लेकिन बच्चों इसका द्रव्यमान पता नहीं है, तो इसके द्रव्यमान के लिए देखिए क्या करते हैं, यहाँ से इसका द्रव्यमान निकालते हैं, वो m डैश होगा। तो इसको लिखते हैं यहाँ पर m डैश, ये होगा m बटे पाई r का वर्ग गुणा पाई r बटे 2 का वर्ग।
तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जब इस द्रव्यमान को हल किया जाता है तो m डैश निकल के आता है m/4 के। तो द्रव्यमान आ चुका है बच्चों, ये शेष भाग का जो काटा था यहाँ पर इसका। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर समानांतर अक्ष प्रमेय लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि बच्चों देखिए यहाँ से जो ये बड़े वाले केंद्र से जो गुजर रही है अक्ष, इस अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण पता है और ये इसके प्रति निकालना है, तो ये दूरी कितनी है बच्चों, ये दूरी है r/2। तो समानांतर अक्ष प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ से लिखते हैं, ये होगा m/2 गुणा r/2 का वर्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों m/2 r/2। ठीक है, m r का वर्ग बटे 2 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों, गुणा में बच्चों यहाँ पर 4 भी आएगा। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान है बच्चों, द्रव्यमान है m/4 के, तो द्रव्यमान m/4 r का वर्ग r/2 का वर्ग बटे 2। ठीक है, तो अगर बच्चों इसको अच्छी तरीके से लिखा जाए तो देखिए बच्चों ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ से बच्चों इसको 2 को हटा देते हैं, तो देखिए यहाँ से इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, /4/2 के धन m/4 r/2 का वर्ग। तो बच्चों इस समानांतर अक्ष प्रमेय से लिखा गया है। ठीक है, इस अक्ष के परिधि जड़त्व आघूर्ण पता था, उसको यहाँ पर क्या कर दिया बच्चों, स्थानांतरित कर दिया। तो उसके लिए बच्चों यहाँ पर समानांतर अक्ष प्रमेय जो द्रव्यमान केंद्र का पता था md वर्ग, d का मान कितना है बच्चों, r/2। तो देखिए बच्चों यहाँ से जब इसको हल करते तो देखिए क्या मिलता है, शेष भाग का ये मिलेगा बच्चों m r का वर्ग बटे 2 ऋण m r का वर्ग बटे 32 धन m r का वर्ग बटे 16। ठीक है, तो ये होगा m r का वर्ग बटे 2 ऋण m r का वर्ग धन 2 m r का वर्ग बटे 32। ठीक है, तो ये होगा बच्चों m r का वर्ग बटे 2 ऋण 3 m r का वर्ग बटे 32। तो ये होगा बच्चों 16 m r का वर्ग, 16 m r का वर्ग ऋण 3 m r का वर्ग बटे में 32। लसपा ले लिया है बच्चों, तो देखिए यहाँ से हल करने पर मिलता है 13 m r का वर्ग बटे 32 के। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों, जो शेष भाग का जहाँ से जड़त्व आघूर्ण निकालना था, 13 m r का वर्ग बटे 32। तो देखिए बच्चों, सही विकल्प का चयन करते हैं, जहाँ से पहला विकल्प सही दिख रहा है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।